बच्चों, सेमेस्टर 2 कॉस्ट का एग्जाम में आप लोगों का एक बात चल रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन क्या गलत था सर? क्या सर पूरा मार्क्स मिल जाएगा? पहला बात तो सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन गलत था कि नहीं ये बताइए। ऑनर्स वाला का लास्ट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ग्रुप में एक मैसेज, एक वीडियो फॉरवर्ड हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन गलत था। बाबू पहला बात तो क्वेश्चन गलत नहीं था। मेरा एकदम ऐसा सिचुएशन नहीं है, मेरा तबीयत एकदम अच्छा नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनता, लेकिन सभी स्टूडेंट इतना परेशान हो रहे हैं जबकि कल उनका ईवीएस का एग्ज़ाम है। उनका ईवीएस का एग्जाम पे फोकस होना चाहिए था। वो पूरा सभी बच्चे डाइवर्ट हो गए हैं ऑनर्स के स्टूडेंट कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन गलत था क्या? जो बनाए हैं वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं। क्यों? आपका ईवीएस का एग्जाम कल है, आप ईवीएस का तैयारी करिए। अब गलत रहे चाहे सही रहे, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और पहला बात तो गलत नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एकदम सिचुएशन नहीं था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। इतना परेशान कर दिए हो, इतना मैसेज कर रहे हो कि सर बताइए सर, प्लीज़ सर एक जन बोल रहे हैं सर। बाबू मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन गलत नहीं है, विथ प्रूफ मैं सॉल्व बताऊंगा कि कैसे ये गलत नहीं है। ठीक है बाबू? ओके। अब जो फैला रहे हैं वो उनका विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। मुझे टीचर के ऊपर कमेंट करना नहीं आता है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन उनको भी एक बार सोचना चाहिए। ठीक है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात कि ईवीएस के लिए मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। बाबू आप लोग ईवीएस के लिए 2018, 19, 21, 22 चुपचाप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मैं बोलूँगा कि आपको मेरा वीडियो भी नहीं देखना होगा। मेरा वीडियो मत देखिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन गलत है क्या सही है? क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, इतना मैं बोल दे रहा हूँ। अब मैं क्यों बताऊंगा, कैसे बताऊंगा वो भी है। यदि आपके पास समय है, जब फाका टाइम रहे तभी देखिए। अपना पढ़ाई पे फोकस करिए ना बाबू। कल एग्जाम है, फर्स्ट हाफ में एग्जाम है, आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है? छोड़ दीजिए, सीनियर लोग को पता है, ठीक है ना, कि कितना बार क्वेश्चन पेपर गलत हुआ है और कितना बार मार्क्स कैसा हुआ है। वो सीनियर लोग को पता है। आप लोग पहली बार दे रहे हो, नया चीज़ देख रहे हो, इसीलिए लगता है। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर गलत कैसे नहीं था। क्वेश्चन पेपर गलत नहीं था, तक बात को समझिए बाबू। आप लोगों को पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आपको पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मटेरियल जो भी होता है, मटेरियल वेज जितना खर्चा होता है बाई के साइड में आता है। जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग होता है बाई के साइड में, सॉरी मेरा मिस्टेक हो रहा है, जितना भी मटेरियल आता है, जितना भी लेबर है, जितना भी वेज है, टू के साइड मतलब डेबिट साइड में आता है। और जितना भी मेरा स्टोलन हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम हुआ, लॉस हुआ, अनसोल्ड स्टॉक है, मटेरियल बचा हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में आता है, मतलब बाई के साइड में आता है। ठीक है बाबू? तो यहाँ से निकलता क्या बाबू? कॉस्ट टू द डेट। क्या निकलता है? कॉस्ट टू द डेट। आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन गलत नहीं था। एक एक वर्ड को पकड़िए। आप लोग वर्ड नहीं पकड़ते हो, क्वेश्चन गलत था करने लगते हो, वैसा नहीं है। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। तो कॉस्ट टू द डेट ये क्या है बाबू? तो ये वाला सीडी जो आता है वो बीडी में आता है बाबू। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पे दो चीज आता है, एक बाई WIP, एक बैलेंस सीडी। बाई WIP में क्या रहता है? कॉस्ट अनसर्टिफाइड। क्या रहता है बाबू? कॉस्ट अनसर्टिफाइड रहता है। क्या रहता है? कॉस्ट अनसर्टिफाइड। दूसरा जो रहता है बाय बैलेंस सीडी रहता है। क्या रहता है? ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या रहता है बाबू? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना रहता है? 8,20,000 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट 2 बार दिया है, एकदम गलत समझ रहे हो आप। ठीक है ना? दोनों का मतलब अलग है। ध्यान से बात को समझो, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है बाबू? देखिए, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 नंबर में जो बोला 8,20,000, वो हुआ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 8,20,000। ठीक है बाबू? अब यदि मान लीजिए ये वाला आपका बैलेंस करके यदि 9 लाख आएगा, ठीक है, तो 9 लाख में से 8,20,000 माइनस करेंगे तो अनसर्टिफाइड आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है बाबू? अनसर्टिफाइड आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके? या फिर ये 8,20,000 भी रह सकता है। ओके? जो भी होगा। ठीक है? ये हुआ, तो ये कहानी हुआ। तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जब यहाँ आया, ठीक है ना बाबू? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जब यहाँ आया तो 8,20,000 यहाँ आ गया। आप याद रखिए, पहले बात तो आप ये समझिए, उसके बाद यहाँ पे पीएल होता है। लेकिन वो सब करते कब है? जब हमको ये बाई WIP पता चले। और वो बाई WIP में जानते हो क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या लिखा रहता है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आप जाइए एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए। हाँ,
दिया है। कैश रिसीव बोला है क्वेश्चन में, कैश रिसीव बोला कि ना 10,80,000 बोला है, कैश रिसीव 10,80,000 और साथ में ये भी बोला कि 90% क्या है, वर्क सर्टिफाइड वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, नॉट कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आप बात को समझिए, ठीक है, एकदम सिचुएशन नहीं है बात करने लगा, आवाज निकल नहीं रही है, ठीक है ना। नॉट ये कैश रिसीव जो दिया है 10,80,000 दिया है, ये 90% है वर्क सर्टिफाइड वैल्यू पे के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर नहीं है। ये 90% वैल्यू के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये 90% क्या है, वैल्यू के ऊपर है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं सर, ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 10,80,000। 90% के लिए है तो 100% के लिए कितना कितना है बाबू, वैल्यू ऑफ देख लीजिए 12 लाख। इसका मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, 12 लाख हुआ। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, 8,20,000। यही तो फर्क है, यही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैल्यू और कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हम वैल्यूएशन इतना करके रखे हैं और मेरा कॉस्ट आया इतना, 10 लाख खर्चा मैं किसी से ले रहा हूँ, वैल्यू किया हूँ किसी से, और मेरा कॉस्ट आया है 8 लाख। ये हुआ वैल्यू, ये हुआ प्रॉफिट। अब उसके बाद कितना परसेंटेज काम हो रहा, उस हिसाब से 2/3 निकालो, ये निकालो, वो अलग बात है। पहले आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना बाबू। तो ये दोनों जगह लगेगा, अलग अलग है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से 12 लाख में से 8 लाख बीस जाएगा, जो बचेगा उसमें से फिर 2/3 करके हम लोग को पीएन निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला निकलता है पीएन निकलेगा, और जो बैलेंस बचेगा WIP में जाएगा, WIP से यहाँ जाएगा। प्लीज फालतू का वीडियो एकदम, ये वीडियो बनाने की जरूरत है अभी, कल EVS का एग्जाम है, मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, हाँ एकदम नहीं, ठीक है बाबू। प्लीज इग्नोर करिए, ठीक है। चुपचाप EVS का तैयारी करिए। 2018, 19, 21, 22 का पेपर को अच्छा से करके जाइएगा, और कुछ नोट्स जो मैंने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है उसको फॉलो करिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जो सजेशन हम देते हैं बाबू वो फंस जाता है, विश्वास नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट देखते जाइए, एक एक करके मैं दिखाते जाता हूँ। अब वो क्वेश्चन आया है कि नहीं आप खुद चेक कर लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ, आप खुद चेक कर लिए, प्रूफ आपके पास है, ठीक है ना। सब चीज़ थोड़ा सा मैं हो सकता है यूनिट दिया हूँगा और दे दिया परसेंटेज, एक तो सवाल दिया ना 70%, 90%, ठीक है ना, और मैंने यूनिट दिया था 1,000, 2,000, 3,000 निकालना था, 2,500 का, इसमें दिया 80% निकालो, सेम सवाल है, सब सेम रहता है। ओवर तो सेम फंस गया, ठीक है ना, सब कुछ सेम, मटेरियल सेम फंस गया, लेबर सेम फंस गया, सब तो फंस ही जा रहा है, ठीक है ना। और ये इसको लेके इतना परेशान हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए बात को, EVS पढ़ाई करिए, ठीक है ना। बाकी इस बात में मिलेंगे। एकदम से तबीयत ठीक नहीं था बाबू, थैंक यू।